कानपुर हिंसा में जांच की रफ्तार तेज। मौके से फोरेंसिक टीम ने शुरू की सबूतों की तलाश। सीसीटीवी से लेकर पेट्रोल पंप तक छानबीन की। अब तक 38 गुनहगार गिरफ्तार किए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्टेट यूनिवर्सिटीज का चांसलर बनाने का मामला, इस मामले में फैसला कैबिनेट में पास हुआ। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान पर घमासान जारी। नुपुर शर्मा पार्टी से बाहर, लेकिन ओवैसी बोले खाड़ी देशों में माहौल खराब हुआ, एक्शन में देरी क्यों हुई। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मिलेंगे राहुल गांधी, इसके लिए कल मनसा जाएंगे राहुल गांधी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस की हरियाणा में फिर दबिश, एक और संदिग्ध को पकड़ा। मूसेवाला हत्याकांड में शामिल संदिग्ध को फतेहाबाद से अरेस्ट किया गया। उत्तराखंड में भीषण हादसा, यमुनोत्री जा रही बस खाई में गिरी, 26 से ज्यादा लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। पीएम मोदी ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 4,518 नए मामले सामने आए। ये संख्या शनिवार की तुलना में 5.8% ज्यादा है। अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का पहला वीकेंड अच्छा रहा। अक्षय की ये फिल्म 3 जून को रिलीज हुई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, भारी पुलिस जाब्ता तैनात। वियतनाम दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 8 जून को वियतनाम के दौरे पर जाएंगे राजनाथ सिंह। फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ज्ञानव्यापी में पूजा की मांग पर अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वर, तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची श्री विद्यामठ। बताया कि स्वामी का शुगर लेवल कम, शरीर में पानी की मात्रा बेहद कम। दिल्ली में ऑर्गेनिक वीक के तहत पीएम मोदी ने जन समर्थन पोर्टल का शुभारंभ किया। 1 से 20 रुपए के सिक्कों की खास सीरीज जारी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। रूस यूक्रेन जंग को 100 से ज्यादा दिन हुए। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर सेल्वेरोडोस्क में नई मिसाइलें दागी हैं। इन धमाकों से राजधानी कीव दहल गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देशवासियों और सैनिकों की हिम्मत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब रूस में हमला किया था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम इतने दिनों तक मुकाबला कर पाएंगे। आज दुनिया भर में हमारी तारीफ हो रही है। रूस यूक्रेन जंग लगातार जारी है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मुहैया कराते हैं तो रूस नए ठिकानों पर हमला करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को मिसाइलें देने का मतलब संघर्ष को लंबा करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन जंग में हर दिन करीब सैकड़ों सैनिक शहीद हो रहे हैं। वहीं इतने ही सैनिक गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। 68 लाख लोग पलायन को मजबूर हुए। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर निकाली समर्थन में आक्रोश रैली। कहा कि कश्मीर घाटी में 1990 का दौर लौटा है। कुतुब मीनार के पास मस्जिद में नमाज रोकने को लेकर याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। राज्यसभा चुनाव का दंगल जारी। नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मांगी वोटिंग की अनुमति, दाखिल की याचिका। उत्तरकाशी हादसे में सीएम धामी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने घटनास्थल का दौरा किया। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे सीएम चौहान। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक द्वेष बताया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस हादसे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। नाइजीरिया के कैथोलिक चर्च में हमलावरों ने की गोलीबारी, 50 लोगों के मारे जाने की आशंका। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 23 जून को होगा उपचुनाव। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव तो रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दे सकती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद। बूंदी में हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मौलाना मुफ्ती नदीम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के महेश जोशी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खमीरा थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुरा में आम के पेड़ को लेकर हुए विवाद में पोते ने अपने दादा का सिर फोड़ दिया। युवक ने दादा को उल्टी कुल्हाड़ी मारकर लहूलुहान कर दिया। घायल दादा का अस्पताल में इलाज जारी।
बाड़मेर के डाकघर अधीक्षक पर एसीबी कार्रवाई के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। डाकघर अधीक्षक के समाज के लोगों और परिवार ने मिलकर ज्ञापन दिया। मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। नीमका थाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। एक्सीएन मायालाल सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पिछले 45 दिनों से पानी कम सप्लाई होने से परेशान हैं लोग। डूंगरपुर की महारावल स्कूल में लैब का कंप्यूटर तोड़ने पर शिक्षक ने बालक को निकाला बाहर। अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षक से मारपीट की। पीड़ित शिक्षक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट की। अलवर के अशोका टॉकीज मीट मार्केट के नाले के अंदर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर मोर्चे में रखवाया। शव की शिनाख्त करने में लगी है पुलिस। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर में रखे सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस कर रही चोरों की तलाश। पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। बदमाश को हथियार सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाड़मेर के सियानी गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला। मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के अधिवेशन को लेकर तैयारियां शुरू। तैयारियों को लेकर प्रतापगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया। बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर अचानक एक कैबिन में आग लग गई। आग की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के पदाधिकारी पहुंचे। जिला कलेक्टर दलित महिला से गैंगरेप के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग रखी। नाथद्वारा के माहेश्वरी समाज की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। महेश युवा मंच की तरफ से महेश नवमी पर्व पर आयोजन किया गया। इस दौरान कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के केसरपुरा गांव में आग ने जमकर तांडव मचाया। आग के कई बीघा खेतों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। बीते दिनों भी यहां आग ने कोहराम मचाया था। खबर सीकर से। यहां भारतीय किसान यूनियन ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं मंदसौर में किसानों पर हुई गोलीबारी की निंदा की और किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। राजसमंद में ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरने पर बैठकर विरोध किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और सदस्यों ने शिरकत की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ब्यावर सदर पुलिस ने सरपंच हरचंद महरिया के पुत्र को लोडेड देसी टोपीदार बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। पिता की सूचना पर एएसआई बाबूलाल के पुत्र पुखराज को अरेस्ट किया गया। सिरोही में विशेष योगायोजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई के मौके पर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। बाड़मेर के लाखेटी गांव में आत्महत्या का प्रयास करने वाली गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बाड़मेर के जेठंत्री गांव में पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। उच्च अधिकारियों और विधायक को समस्या से अवगत कराने के बाद भी नहीं हुआ समाधान। कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। बांसवाड़ा में बुनकर समाज द्वारा भव्य कृष्ण रासलीला का आयोजन किया गया। आयोजन में पंच ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन की रासलीलाओं को बताया। भीड़वाना में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव पर भरी हुंकार। दीनदारपुरा गांव में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित। अजमेर संभाग समन्वयक कीर्ति पाठक ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 4000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बदमाश करीब 5 साल से चल रहा था फरार। एएसपी रघुवीर सिंह कविया के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यावर के कलालिया आसन गांव में शौच के लिए जा रहे युवक पर मादा भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल निर्मल का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जियामढ़ी में थावला पुलिस ने एनडीपीएस प्रकरण में फरार चल रहे वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 साल से फरार था आरोपी धर्माराम। थावला थाना अधिकारी हीरालाल के नेतृत्व में दिया कार्रवाई को अंजाम। नागौर के जेल में सरकारी ऋण पर ब्याज माफी के बावजूद बैंक वसूल रही ब्याज। अड़बड़ इग्यार और लूणसरा के काश्तकारों ने किया विरोध प्रदर्शन। तहसीलदार को ज्ञापन देकर व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में मंडोर उद्यान के कुंड से निकलकर जसमा सेना ने 300 मछलियों को दिया जीवन दान। भीषण गर्मी के चलते कुंड में पानी सूखने के कारण मछलियों की जान पर बन आई थी। जसमा सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुखराज सिंह चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
झालावाड़ में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद निर्भया सिंह की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में शहीद के परिवार के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डीडवाना में जन अधिकार सेवा संगठन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाया अभियान। महंत लक्ष्मण नाथ ने पौधारोपण कर पौधे लगाने का संदेश दिया। बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कनबास में पुलिस और डीएसटी की टीम ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 68 किलो 620 ग्राम डोडा चूरा और कार भी बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ। उदयपुर के कुरावड़ ब्लॉक में व्यक्ति का शव उसी के कमरे में शत विशत अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह जब परिजनों ने शव देखा तो हाहाकार मच गया। मानसरोवर में विप्र सेना महिला प्रकोष्ठ और सार्थक सेवा संस्था के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सांसद रामचंद्र बोहरा और अन्य मौजूद रहे। लाडनू में 15 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान योग शिविर का हुआ शुभारंभ। शिविर में मनु विजय कुमार और साध्वी प्रलभ यशा ने मंगल पाठ सुनाकर शुभारंभ किया। बूंदी में किन्नरों का योग प्रशिक्षण कोर्स से शिविर का आयोजन हुआ। देश भर से आए 100 किन्नर योग साधकों ने कोर्स के बारे में अपने अपने योग और आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। केशवरायपाटन के रोटिदा पास चंबल नदी पुलिया पर अनोखा प्रयोग देखने को मिला। भेड़ों की रेवड़ से चरवाहे एक एक कर भेड़ों को नदी में फेंकते हैं। बताया गया कि भेड़ों को भीषण गर्मी में शीतलता प्रदान करवाने के लिए ये सब किया गया। गोपालगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र पर सरपंच मंजू पागा की मौजूदगी में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। देशरू में मनरेगा कर्मचारी अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 30वें दिन लगातार हड़ताल पर रहे। मांगे नहीं मानने तक हड़ताल जारी रखने और आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान देशूरी ब्लॉक के अध्यक्ष केशर सिंह भी मौजूद रहे। चिपा बड़ौद वाटर प्लांट की छत के ऊपर रखे खाली कैंपर्स में भीषण आग लग गई। लोगों ने समय रहते पानी डालकर आग पर काबू पाया। यादव मोहल्ला सहित हिमगंगा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट का मामला है। झुंझुनू में किसान महासभा की तरफ से आयोजित एमएसपी मांग दिवस को विरोध प्रदर्शन कर मनाया गया। इस दौरान किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान महासभा के रामचंद्र कुल्हरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी में पुलिस ने 1 साल से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्त प्रकाश मीणा को गिरफ्तार किया और रुपयों के लेन देन मामले में आरोपी फरार चल रहा था। जोधपुर के बारिनी कला गांव के किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समय पर बिजली की सप्लाई करवाने की मांग रखी। डीडवाना में बस स्टैंड पर सीवरेज लाइन की मैनहोल ओवरफ्लो होने से बस स्टैंड पर फैला गंदा पानी। गंदगी के कारण पूरे क्षेत्र में फैली दुर्गंध और सड़ांध। बस स्टैंड के सैकड़ों यात्री और दुकानदार परेशान हुए। झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 106 नर्सिंग कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। वेतन नहीं मिलने के कारण कार्य का बहिष्कार किया गया। बाना के मांगरोल में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर से नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। वहीं इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। सीकर के आदर्श नगर कॉलोनी में पाइपलाइन डालने को विवाद हो गया है। विभाग द्वारा पाइप की अनुपलब्धता बताई गई, जिससे लोगों में आक्रोश और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के बारनी कला गांव में विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। अवैध बिजली नलकूप चलाने के मामले में कार्रवाई की मांग की। बिजली कटौती को लेकर कोटा में आंदोलन शुरू हुआ। हड़ौती नवनिर्माण परिषद और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 3 पर संचालित कोचिंग संस्थान के मेन गेट को आज बिल्डिंग परिसर मालिक ने ताला लगा दिया। वहीं कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे और स्टाफ वहां परिसर में धरने पर बैठ गए और कोचिंग संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। गोपालगढ़ में कर्मचारी नेता सुरेंद्र डांगी की तरफ से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। गर्मी के मौसम में देखते हुए 1 दर्जन परिंडे लगाए गए। छबड़ा कस्बे में इस जमीन को लेकर विवाद सामने आए। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में सेवानिवृत्ति के बाद गांव पहुंचे फौजी मनोज जोशी का भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फौजी मनोज सम्मान में लगाए गए भारत माता की जय के नारे। इस दौरान नरेश जाट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूदू में आयोजित होगा किसान सम्मेलन। 12 जून से आयोजित होगा किसान सम्मेलन। तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष माधवराम चौधरी ने बैठक की।
सूरतगढ़ नेशनल हाईवे 62 पर एक होटल मालिक से लूट की वारदात हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर के दासा की धाणी के पास अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया। यहां एक युवक ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया। वहीं युवक का इलाज फिलहाल जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के इटावा थाना पुलिस ने मारपीट और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक पप्पू मौकिया की पत्नी ने करवाया था हत्या का प्रकरण दर्ज। सीकर में किसानों का महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी रहा। जयपुर बीकानेर बाईपास पर रामू के तिराहे पर महापड़ाव जारी रहा। बढ़ती महंगाई और जुर्माना वसूली के खिलाफ आंदोलन जारी। चित्तौड़गढ़ पुलिस महकमे में एक और तबादला सूची जारी की गई है। इसमें बड़ी संख्या में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का तबादला हुआ। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने आदेश जारी किया। मकराना उपखंड के लाडोली ग्राम में कांग्रेस नेता करण सिंह ने ग्रामीणों से चर्चा की। पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ और नागौर जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव के आगामी दौरे को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता ने सभा स्थल का जायजा लिया। 12 के परनिया में सड़क हादसा हो गया है। मवेशी के सामने आ जाने से बाइक असंतुलित हो गई। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गए। करौली में NH 11 हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 3 अन्य घायल हो गए। गोपालगढ़ क्षेत्र के 30 सदस्यों का एक जत्था पहुंचा गंगा स्नान करने। लोग संत भोलाराम महाराज के सानिध्य में गंगा स्नान किया। देश प्रदेश में सुख शांति की कामना की। भारतीय सेना में अही रेजिमेंट बनाने की मांग हुई तेज। मांग को लेकर यादव समाज का अजीतगढ़ उप तहसील कार्यालय पर 2 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना शुरू हुआ। धरने में आसपास के क्षेत्रों और हरियाणा से यादव समाज की बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बोली में संत शिरोमणि स्वामी सीताराम दास त्यागी का निधन हो गया। निधन के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया। खेड़ापति हनुमान मंदिर में पिछले 40 सालों से तप कर रहे थे। मिर्ता सिटी में आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर में पाठशाला का आयोजन किया गया। शिविर में कुंडलिनी योग के संबंध में जानकारी दी गई। नागौर के मिर्ता सिटी में डागोलाई सरोवर पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पानी के अंदर की गंदगी साफ की गई। युवाओं ने श्रमदान किया। अजमेर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने घर से सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर में पार्किंग की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर व्यापारियों ने SDM राहुल जैन से मुलाकात और समस्या के समाधान से बात की। चित्तौड़गढ़ के हाटकेश्वर मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में लगे दान पात्र को तोड़कर नकदी चुरा ली। वहीं चोर मंदिर से मूर्ति और आभूषणों पर भी हाथ साफ कर गए। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। लाड़दू में कांग्रेसी पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कहा कि पालिका प्रशासन भेदभावपूर्ण रवैया अपना रहा है। पालिका उपाध्यक्ष मुकेश कुमार खींची के नेतृत्व में 20 पार्षदों ने विरोध दर्ज करवाया। कोटा के काला तालाब में सीवरेज लाइन डालने के दौरान 2 मजदूर मिट्टी में दब गए। मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में उपचार जारी है। सवाई माधोपुर में पुलिस ने 4 जून को उलियाना गांव में हुई महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर दिया गया। भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह से आग को अपनी चपेट में ले लिया। कार को लोगों ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आधे घंटे बाद दमकल मौके पर पहुंची। तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। सूर्यनगरी जोधपुर में लगातार भीषण गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के बीच लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। 12 में 10 साल के बच्ची से ज्यादती के मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। आरोपी ने 21 जून 2001 घर में अकेला पाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।